स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि मैं आपके लिए ढूँढ के अच्छे-अच्छे प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। आप इनको ढंग से वीडियो को लास्ट तक देखा करो और आपको अगर लगता है कि थोड़ा जल्दी पढ़ना है तो आप 2x पे लगा दो। अगर आपको स्लो पढ़ना है तो आप स्लो पढ़ लो, लेकिन पढ़ना ज़रूर है क्योंकि पेपर में पास होना है, वो भी अच्छे नंबरों से होना है। तो चलिए अगर क्वेश्चन काम के से लगते हैं तो वीडियो लाइक किया करो, दूसरे दोस्तों को शेयर कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कि आपको कोई परेशानी आ रही है, आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है या आपको साफ़ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी कोई दिक्कत है, तो वो सारी बातें मुझे आप कमेंट करके बता दिया करें। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से और नेक्स्ट 10 मिनट के अंदर आपको ढेर सारे अच्छे-अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं और मैं देखो आपको डायरेक्ट आंसर देने वाला हूँ, क्योंकि जो गलत है उसको आप ये को याद नहीं करना, आपको सिर्फ लाइन टू लाइन याद करना है। वेब ब्राउज़र में किस विजुअल संकेत से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है? देखिए, वेबसाइट सुरक्षित है इस बात का पता किससे चलता है? एड्रेस बार में लॉक सिंबल दिखाई देगा या फिर आपको एचटीटीपी के सामने क्या दिखाई देगा? एस दिखाई देगा। ये क्वेश्चन कल वाले वीडियो में भी था, लेकिन वहाँ पे क्या था, वो लैंग्वेज थोड़ी बदल के थी, क्योंकि देखो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन लैंग्वेज बदल-बदल के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। अगर वेबसाइट सिक्योर है तो उसके अंदर लॉक का निशान साइन दिखाई देगा या फिर वहाँ पे एचटीटीपी के साथ में एस दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इस बात को नियंत्रित करने वाला कानून है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डेटा सुरक्षित है? मतलब देखिए, आगंतुक कौन है? वेबसाइट, और वेबसाइट पे जो लोग विजिट करते हैं, हम लोग जो वेबसाइट ओपन करते हैं, हम अपना वहाँ कोई अगर डेटा डाल रहे हैं तो वो डेटा वहाँ पर सुरक्षित है कि नहीं है, इस बात का पता चलता है किससे? एचटीटीपी के साथ में अगर एस लगा हुआ है तो इससे पता चलता है, या फिर यहाँ पे लॉक का निशान होता है, उससे भी पता चलता है। यही बात क्वेश्चन नंबर किसके अंदर है? 1 के अंतर्गत, और यही क्वेश्चन 3 के अंतर्गत है, बस बातों को घुमाया गया है। ठीक है? तो आपके पास भी यही क्वेश्चन को थोड़ा बदल के आएँगे और फिर आप मुझसे कहोगे सर ये तो सवाल आया नहीं था, तो आप उसे ढंग से समझिए थोड़ा-सा, है ना? गूगल वर्कस्पेस में पाठ दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो देखिए, गूगल डॉक्स इसके लिए काम में आता है। डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है ना? गूगल डॉक्स काम में आता है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ता को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने की सुविधा कौन सी है? तो ये इवेंट नेविगेशन, इवेंट मतलब जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए कोई नेविगेशन आप रिमाइंडर लगा सकते हैं वहाँ पे गूगल कैलेंडर के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गूगल वर्क स्पेस का मुक्त और ओपन सोर्स ऑफिस स्वीट विकल्प है? तो लिब्रे ऑफिस है इसके लिए, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। गूगल वर्क स्पेस में अगर वो बात करें ओपन सोर्स ऑफिस स्वीट, ऑफिस स्वीट की बात करता है तो लिब्रे ऑफिस आपको करके आना है वहाँ पे आंसर। एसडीएमआई में एसडी का पूर्ण रूप क्या है? जब मैंने वहाँ भी एसडीएमआई की बात की तब भी आपको बताया था कि आपको शायद अकेला ये भी पूछ सकता है, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न 2-3 बार आया हुआ है। एसडी का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। नेक्स्ट है, आईआरसीटीसी में एसएमएस सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? आईआरसीटीसी के अंतर्गत एसएमएस सेवा मतलब आप क्या कर सकते हैं, नंबर को एक नंबर पे आप एसएमएस प्राप्त कर सकते हैं, नंबर पे आप मैसेज करके। तो देखिए 139 नंबर डायल करते हैं जो कि बिल्कुल टोल फ्री है, जैसे 181 शिकायत करने के लिए होता है, ऐसे आईआरसीटीसी के लिए 139 नंबर। और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपरों में बार बार रिपीट होते हैं, आप ध्यान से इनको पढ़ लीजिए और बाद में ये जरूर बताया करो कि कुछ रेस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, डेली टाइप कर रहे हैं, आपके लिए नए नए क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के रख रहे हैं, तो आप इन बातों का जरूर रेस्पॉन्स दिया करो। आयुष्मान भारत योजना में के आभा कार्ड में प्रति परिवार प्रति वर्ष की राशि सीमा कितनी है? तो देखो, प्रति परिवार और प्रति वर्ष की राशि की सीमा है 5 लाख रुपए। एमएस वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन विकल्प किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है? तो पेज लेआउट के अंतर्गत उपलब्ध है। एमएस एक्सेल 2019 में एमएस एक्सेल 2019 में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो इंसर्ट टैब का।
तो देखो ये क्या होते हैं, टैब होते हैं ऊपर, जैसे आपको यहाँ वर्ड में दिखाई दे रहे हैं, होम है, इंसर्ट है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, ठीक है। ये वाले जो आपको टैब दिखाई दे, इन टैबों के थ्रू ये सब होता है। इन टैब में अलग अलग ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो पेज का ओरिएंटेशन जो अभी मैंने यहाँ पे ले रखा है, या फिर आप जो पोर्ट्रेट लेते हैं, वे सारे आपके पेज हैं। ये लैंडस्केप है, तो ये जो लेआउट है वो कहाँ मिलते हैं आपको, पेज लेआउट के अंतर्गत मिलते हैं ओरिएंटेशन। और आपको एम एस एक्सेल 2019 के अंतर्गत अगर आपको एक टेबल इंसर्ट करनी है तो कहाँ जाएंगे आप, इंसर्ट टैब में। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अगर टेबल इंसर्ट करनी होती है तब भी आप इंसर्ट टैब के अंतर्गत ही जाते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? देखो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करना। मतलब हार्डवेयर काम करेगा, सॉफ्टवेयर काम करेगा, वे कैसे काम करेंगे, इन सबको नियंत्रित कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है। क्योंकि देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बता रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जो आपके कंप्यूटर में जो विंडो डलती है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरीके से, ठीक है ना। और नेक्स्ट है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूरा नाम बताइए। रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको याद रहना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखो कई सारी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता होती है, जल्दी काम कर देता है, थकता नहीं है, एक्यूरेट काम करके देता है, लेकिन देखो उसमें बुद्धिमत्ता नहीं होती, ये निश्चित है। उसके अंदर इंटेलिजेंसी, खुद की बुद्धि नहीं होती है। अगर तुमने कोई गलत डेटा डाला तो वो नहीं समझेगा क्या है, वो गलत ही उत्तर देगा। क्योंकि कंप्यूटर जिस सिद्धांत पर काम करता है वही पूछते रहता है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। मतलब कंप्यूटर में अगर कचरा डालोगे तो कचरा निकलेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पे काम करता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत पे काम करता है। देखो ये क्वेश्चन आपको मिलते चलेंगे, मुझे ध्यान आ रहा है, मैं बताता जा रहा हूँ। पूछा नहीं गया तो क्या आएगा। और गार्बेज इन वाला तो खैर पूछा भी गया है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो देखिए मतलब 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, एक कोई अन्य होगा। वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सर, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ध्यान रखना किसका उदाहरण है? डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट है, आईएसपी का पूरा नाम क्या है? आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हमारे घर में जो हम इंटरनेट वगैरह जो लगवाते हैं, उसको जो सर्विस प्रदान करते हैं उनको कहते हैं हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। इंटरनेट में डीएनएस सर्विस का क्या कार्य है? डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम जो है उसका क्या कार्य है? डोमेन नेम सिस्टम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करना। इंटरनेट में जो होता है डीएनएस सर्विस का जो कार्य होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। देखो जो एक डोमेन नेम हमको मिलता है, उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, मतलब संख्यात्मक रूप में बदल देता है। संख्यात्मक रूप में होता है आईपी एड्रेस, ठीक है ना। उसमें परिवर्तन करना किसका काम होता है? डीएनएस का, डोमेन नेम सिस्टम का। आगे, राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल देखिए www.rajasthan.gov.in। आपको याद रह जाएगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट है भैया, gov.in होगा। राजस्थान, राजस्थान की बात और www तो होगा ही होगा। देखिए स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षिक संसाधन प्रदान करना। ये एजुकेशन के लिए, ध्यान रखना आप। राज ई साइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज ई साइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप जान रहे हैं आजकल डिजिटल हस्ताक्षर हो रहे हैं, उनके लिए काम होता है। राजस्थान में सरकारी व व्यक्तिगत उपयोग के लिए दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना। तो दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए किसका उपयोग होता है? राज ई साइन का। MS वर्ड 2019 में सेव के लिए उपयोगी कुंजी कंट्रोल एस। शॉर्टकट कुंजियां कुछ मैं आपको और भी देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो देखो ये बहुत पूछी जाती हैं, कंट्रोल एस। MS एक्सेल 2019 में इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट कॉल A1 कॉलन A10 सूत्र का क्या कार्य है? तो देखिए ये किसके काम आ रहा है? सम का मतलब होता है जोड़ने से। तो A1 से लेकर के A10 तक के सभी मानों को क्या करता है? ये जोड़ता है। MS एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? MS एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए तो शिफ्ट F11 काम में आता है। शिफ्ट F11 आप दबाओगे तो नई आपके लिए क्या जुड़ जाएगी? यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट जुड़ जाएगी, ठीक है ना।
नेक्स्ट है MS एक्सेल 2019 में सूत्र को शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाए। ये बहुत उपयोगी है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो देखो ब्रैकेट से स्टार्ट नहीं होता, मतलब इक्वल से स्टार्ट होता है, पहले इक्वल लगेगा तब जा करके सूत्र शुरू होता है, इक्वल सम फिर ब्रैकेट फिर आप क्या क्या लिखते हो वो अलग बात है। तो स्टार स्टार कुछ भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर सूत्र शुरू करना है, किसी का भी सूत्र शुरू करेंगे एक्सेल के अंतर्गत, इक्वल से ही शुरू होगा। MS एक्सेल 2019 में कौन सा फीचर पंक्तियों या स्तंभों को स्थिर या फ्रीज करके देखने में आसानी प्रदान करता है। तो फ्रीज पेन होता है, इसके लिए फ्रीज पेन काम आता है। फ्रीज पेन क्या काम करता है कि आपके कॉलम और स्तंभों को स्थिर कर देता है और आप आराम से उसमें डेटा को देख सकते हैं। MS पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड ऑब्जेक्ट में गति जोड़ने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है। तो देखिए गति जोड़ने का मतलब होता है उसमें एक मोशन डाला जाता है, उसमें मोशन डाला जाता है स्लाइडों को, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। आपकी जो स्लाइड है वो किस तरीके से मूव होकर के आएगी, घूम के आएगी या जूम होकर के आएगी, तो उन सब को हम कहते हैं एनिमेशन। ठीक है ना। MS पावर पॉइंट 2019 में चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल डी। किसका उपयोग किया जाता है, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कंट्रोल डी का उपयोग किया है। और ये एनिमेशन की बात करूँ ना 27 नंबर क्वेश्चन की, आप अगर ये देखना चाहते हैं तो मैंने एनिमेशन यूज़ किया अपने फर्स्ट वीडियो में, आप वो वीडियो देखिए, वहाँ आपको एनिमेशन समझ में आ जाएंगे कि स्लाइड कैसे घूम के आ रही है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2019 में फाइंड और रिप्लेस फंक्शन एंड रिप्लेस फंक्शन का क्या कार्य है। फाइंड और रिप्लेस फंक्शन जो है उनका कार्य क्या है, पूरे दस्तावेज में एक शब्द या वाक्यांश को दूसरे के साथ बदलना है। जैसे मान के चलते हैं कि हमारा कोई एक्सीलेंट की स्पेलिंग हमसे कुछ गलत हो गई, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सीलेंट की गलत स्पेलिंग को पहले वहाँ लिखेंगे, फिर फाइंड में लिखेंगे, रिप्लेस के साथ में उसको हम क्या कर देंगे, एक्सीलेंट की सही स्पेलिंग लिखेंगे और रिप्लेस कर देंगे। तो जितनी जगह पे गलत स्पेलिंग होगी वो सब की सब सही हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये होता है रिप्लेस के लिए काम आता है। नेक्स्ट है MS वर्ड 2019 में डिफॉल्ट फॉन्ट व फॉन्ट का आकार क्या होता है। देखो ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो कैलिबरी तो फॉन्ट होता है पहली बात, और 11 नंबर का साइज होता है जो डिफॉल्ट आता है। उसके बाद में आप फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं, आप फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैलिबरी फॉन्ट आएगा और 11 क्या आएगा, साइज आएगा। MS पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मैंने कुंजी नहीं लिख पाया यहाँ पे, कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल M का। और ये मैंने एक बार और पढ़ाते पढ़ाते वहाँ भी ये जिक्र कर दिया था। MS पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग होता है, तो कंट्रोल M का उपयोग होता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नई फाइल लेने के लिए किसका उपयोग होता है, कंट्रोल N का उपयोग होता है। एन फॉर नेक्स्ट। और यहाँ पे क्या है, स्लाइड जोड़ रहे हैं तो M फॉर मंकी वाला काम में आएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्वेश्चन नंबर ये वाला समझ में नहीं आया, तो मैं उस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा जानकारी एकत्रित करके और तुम्हें पूरे डिटेल समझा दूंगा, इससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। ध्यान से पढ़ के जाना है, पेपर पास करके आना है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।